नॉट दैट ईजी दैट आई थॉट। मुझे लगा तो कैमरा लगाऊंगी, बोलूँगी और हो जाएगा, बट नहीं है, बड़ा मुश्किल है सोचना वर्ड्स। मैं 4 टेक ले चुकी हूँ और अभी तक वर्ड्स नहीं ध्यान आ रहे। सो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ अपने बेटे माधव के लिए। आई एम अ फर्स्ट टाइम मॉम, यानी फर्स्ट टाइम मदर बेसिकली, जो मैं पहली बार माँ बनी हूँ अपनी लाइफ में। एंड आई एम 30+, विच इज़ ऑल्सो क्वाइट कॉमन दीज डेज, नॉट सो कॉमन बट कॉमन इन मिलेनियल्स, 90s पीपल। सो इन माई होल, मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी में मैं ये सोचती रही कि मैं डायरी लिखूँ अपने बेटे के लिए। मैं जो हर दिन फील करती हूँ मैं उसमें लिखूँ, ताकि जब वो बड़ा हो जाए तो मैं उसे वो डायरी दूँ और वो समझ सके कि क्या हुआ था उसके आने से पहले। आई मीन आई नो कि ऐसा कुछ उसको नहीं लगेगा खास, मे बी उसे उस चीज़ की वैल्यू तब समझ आएगी जब वो खुद एक, आज से 30 साल बाद मे बी, जब वो खुद एक इस पेरेंटहुड से गुजरेगा, तब उसे वो सब बातें समझ आएगी। और मे बी उसे शायद कभी समझना है, बिकॉज ही इज़ अ मैन, ही विल बी अ मैन, सॉरी, ही इज़ जस्ट अ बेबी नाउ, जस्ट 4 months, सो ही विल बी अ मैन। मे बी उसकी वाइफ को समझ आए ये बातें, मे बी मेरी बेटी हो कभी कोई और उसको समझ आए। तो दैट्स द पॉइंट कि मैं सिर्फ अपनी एक जर्नी लिखना चाहती थी। मुझे वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं है, मुझे फ़ोटोज़ खिंचवाने का भी इतना शौक नहीं है फ़िलहाल। एक टाइम था जब थोड़ा बहुत था, बट आई वाज़ द पर्सन जिसको 1-2 फ़ोटो खिंचवा के बस हो जाता था। ऐसा नहीं था कि 50 फ़ोटो खिंचवानी है, उसमें से एक सिलेक्ट करनी है, कभी नहीं। नहीं कर पाई। मैंने डायरी खरीदी भी और एक बहुत क्यूट डायरी खरीदी, बट मैं 4 दिन उसमें मैंने लिखा, लेकिन वीडियो का ज़माना आ गया है, रील्स का ज़माना, इंस्टा का ज़माना है, वी आर लाइक सो इनगोर्स्ड इन द फोन कि मुझे कभी लिखने का टाइम, और लिखना बोरिंग लगने लगा। इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स लाइक कि लिखना, उसे चैटिंग करते करते लिखना कितना बोरिंग हो गया पता ही नहीं चला। टाइपिंग करते रहे, मैं कंप्यूटर पे काम करती थी तो टाइपिंग करते करते लिखना, उस लाइक मेरा हाथ दुखने लगा सिर्फ 2-3 पेज लिखने में। तो वो चीज़ मैंने छोड़ दी। तो फिर जब मेरा बेबी हो गया, दैट वाज द हार्डेस्ट टाइम आई हैड इन माय होल लाइफ टिल नाउ। आई नो आई हैड वेरी हार्ड टाइम्स। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये तो कहाँ ही हार्ड टाइम, मैं किससे बात कर रही हूँ क्या आप लोग कौन, मेरा कोई सब्सक्राइबर नहीं। मेरा बेटा, अगर माधव तुमको लगता है कि हार्ड टाइम क्या है मेरी मम्मी का, बट एक्चुअली मैंने बहुत हार्ड टाइम देखा है बचपन में भी। पर जो टाइम डिलीवरी के बाद 3 महीने तो नहीं, 2 महीने जो सबसे हार्डेस्ट थे, इट इज़ लाइक द हार्डेस्ट टाइम इन माई लाइफ। मैं हर दिन रोई हूँ। बहुत सारे रीजंस थे, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, अकेलापन, और भी बहुत सारे रीजंस थे। बस वो बहुत हार्ड टाइम था। तब मैंने सोचा कि मैं अपना हर दिन डायरी में लिखूंगी, क्योंकि ये सबसे हार्ड टाइम है और मैं ये याद रखना चाहती हूँ, अपने लिए नहीं तो शायद अपने फ्रेंड्स के लिए, ताकि मैं उन्हें प्रिपेयर कर दूँ। न्यू बेबी था, वो हमेशा माधव मेरे ऊपर, अब फिर से मैं वही कर रही हूँ, माधव तुम हमेशा मुझ पे, मतलब मुझसे चिपके रहते थे, मेरे ऊपर से नहीं उतरते थे, मैं नहीं कर पाई। और अब तुम हो गए हो पूरे 4 महीने, 4 महीना 1 हफ्ते। तो मैं ये सबसे इजी मुझे तरीका लगा वीडियो रिकॉर्डिंग का। आई कैन जस्ट टेक लाइक 15-20 मिनट्स इन अ डे। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग में सबसे अच्छी बात है कि यू कैन फील कि अगर तुम बड़े भी हो जाओगे तो तुम वीडियो कभी भी देख सकते हो। मन नहीं होगा तो मत देखना, दैट्स ऑल। और दूसरा, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर, वीडियो के आप जब डायरेक्ट फेस टू फेस बात करते हैं किसी से, आप अपने एक्सप्रेशंस, अपने नॉट एक्सप्रेशंस, अपना मन की बात ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो यही मैं करना चाहती हूँ, मैं अपने मन की बात तुमसे करना चाहती हूँ माधव। तुम्हें अपना बताना चाहती हूँ कि कैसे मैं किस फेज़ में थी, एक माँ होने के नाते मैं किस फेज़ में थी जब तुम एक छोटे बच्चे थे। आई डोंट नो मैं कब तक ये वीडियोस रिकॉर्ड कर पाऊँगी या करूँगी। मे बी एक टाइम आ जाए जब मुझे इनकी ज़रूरत ना पड़े, एक टाइम हो जब मुझे लगे कि इट्स फाइन, अब यू आर बिग इनफ कि मुझे इस तरह की जर्नी रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक मुझे लग रहा है मैं अपनी फीलिंग्स, अपनी मन की भावनाएं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। तो
अब अगर बाई चांस, वैसे तो मुझे पता है यूट्यूब पे इस तरह की वीडियोस कौन देखेगा, ये सिर्फ मेरे बेटे के लिए ही मैं बना रही हूँ, बट अगर बाई चांस कोई, इफ़ यू आर ऑन यूट्यूब एंड यू बाई चांस फॉर्मड अपॉन माई वीडियो और आप देखो ये क्या कर रही है ये औरत, तो बेसिकली मेरा फ़ोन ऑलरेडी मेरे बेटे की फ़ोटोज़ से भरा हुआ है, और लैपटॉप, फ़ोन, क्लाउड स्टोरेज में कहीं पे भी वीडियो रख सकती हूँ, बट अभी के लिए मेरा टारगेट शायद हो सकता है कि मैं हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार अपने पूरे हफ्ते 2 हफ्ते की बातें बताऊँ। और अगर मैंने ये 1 साल तक भी किया, दैट्स अ वेरी लाइक ऑलमोस्ट सो मेनी वीडियो। अगर मैं 1 साल तो मैं शायद नहीं करूँगी, चाहे 4-5 साल तो करूँगी, वो बहुत सारी वीडियोज़ हो जाएँगी। तो सबसे बढ़िया तरीका है यूट्यूब। मैं यूट्यूब पे डालूँगी और भूल जाऊँगी। मेरे बेटे को बताऊँगी कभी वीडियो कि मैंने ऐसे-ऐसे चैनल बनाया था, जस्ट गो एंड वॉच वीडियोज़, दैट्स इट। तो मैं 2 काम सोच रही थी। माधव, अगेन मैं भूल जाती हूँ कि मैं तुमसे बात कर रही थी और मुझे लगता है कि मैं एक यूट्यूब की स्टार हूँ। नहीं, तो मैं 2 काम सोच रही थी कि मैं एक चैनल बनाती हूँ जिसमें मैं अपनी प्रेगनेंसी की जितनी मुझे बातें याद हैं, द वियर्ड थिंग अबाउट प्रेगनेंसी एंड डिलीवरीज़, कि औरतें मतलब कैसे भूल जाती हैं बातें। जब मेरी डिलीवरी हो रही थी, मैं ये कहती कि औरतें बार-बार इस चीज़ से कैसे गुज़रती हैं, बट मैं पता नहीं कैसे भूल गई सब कुछ। कैसे भूल जाती हैं औरतें, मुझे नहीं समझ आता। मतलब मैं खुद, मुझे प्रेगनेंसी मेरी इतनी मुश्किल, नॉट मुश्किल बट बहुत ईज़ी भी नहीं थी और बहुत मुश्किल भी नहीं थी, और डिलीवरी के बाद का 3 महीने का टाइम, एंड आई वाज़ लाइक मुझे कुछ ढंग से याद भी नहीं है। सो वियर्ड। बट मैं पहले सोच रही थी कि मैं 2 चैनल बनाऊँ, एक में मैं अपना वो वाला टाइम बताऊँ और एक में ये वाला टाइम बताऊँ। फिर मुझे लगा कि दैट विल बी टू मच वर्क, ये सिर्फ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ माधव, तो मैं क्यों ना मैं प्लेलिस्ट बना लूँ। बेटर ना कि मैं प्लेलिस्ट बनाऊँ, एक में मैं प्रेगनेंसी और मेरी डिलीवरी के बाद का टाइम और तुम कैसे थे, ये सब कुछ बताऊँ। नहीं, आप, मैंने, माधव, तुम नहीं, आप कहना सीखूंगी। आई नो मैं तुम अभी सिर्फ छोटे से 4 महीने की बेबी हो, पर तुम्हें तुम कहती हो या तू कहती हो। आई वॉन्ट टू लाइक डू अ लिटिल बिट डिफरेंट पेरेंटिंग, कि अगर मैं तुम आपको माधव आपको आप बुलाऊंगी तो शायद आप भी इस रिस्पेक्ट को समझोगे बड़े होते होते, और यू ट्राई टू बी अ गुड मैन। तो मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगी, एक में मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी और डिलीवरी जर्नी के बारे में बताऊंगी तुम्हें, और एक में डेली रूटीन की जो वीडियोस बनाऊंगी। और आई एम नॉट श्योर बड़े होके, अभी फ़िलहाल तो मैं बताना चाहती हूँ कि हम हैं इंग्लैंड में, और यहाँ पे इमिग्रेशन का बहुत चक्कर है, तो हमें नहीं पता कि हम यहाँ रहेंगे या वापस आ जाएंगे। सो एवरीथिंग इज़ अनसर्टेन इन लाइफ, एंड आई डोंट नो हाउ वेल इफ़ विल स्टे हेयर। तो तुम कितना अच्छे से इन वीडियोस को समझ पाओगे हिंदी में, तो बेस्ट है कि मैं 2 चैनल बनाऊँ, इंग्लिश एंड हिंदी। चैनल नहीं, 2 प्लेलिस्ट बनाऊँ, इंग्लिश एंड हिंदी। डन, एंड दैट्स इट। एंड अगर तुम ये सोचो कि मेरी मम्मी ने सिर के बांधा है बिकॉज मुझे पोस्टमार्टम हेयर फॉल हो रहा था, और माधव तुम इतना ज़्यादा मेरे बाल खींच रहे थे ना कि मुझे गुस्सा आया और मैंने सारा सिर शेव कर दिया है, और मैं तुम्हें अपना गंजा सिर नहीं दिखाना चाहती, प्लीज़। और दैट्स इट, विद लव माय बेबी, यू आर द वर्ल्ड टू मी। आई नो हर औरत ये कहती है कि मेरा बेटा मेरी दुनिया, और मुझे ये चीज़ें क्रिंज लगती थी, बट एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट बेटा बेटी, इट्स नॉट लाइक बेटा एंड बेटी, लाइक बच्चा। एंड आफ्टर हैविंग यू ऑन, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा उस डिलीवरी रूम में और उन्होंने तुम्हें मेरे ऊपर रखा, तुम इसे छोटे से बच्चे थे, और तब मुझे एहसास हुआ कैसे एक माँ के लिए उसके बच्चे पूरी दुनिया बन जाते हैं। दैट्स ट्रू, दैट्स जस्ट सो ट्रू। You are the love of my life. Now, your father is nowhere to be seen now. Love you. Bye. Stop video. I don't think it will work like that. It just start video like this.